देश की आजादी का दिन पास आ रहा है, यानी कि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। इस दिन आजादी की स्पीचेस, परेड, ट्राई कलर का फ्लटर करना, ये सब कुछ एक इमोशनल हाई क्रिएट करता है। लेकिन इस साल जब देश अपने 79th इंडिपेंडेंस डे की तैयारी में बिजी है, तभी सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी लीगल बैटल चल रही है जो इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी के कोर को छू रही है। एक ऐसी डिबेट जो शायद आम लोगों के लिए बोरिंग लग सकती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट उनके वोट की वैल्यू पर सीधा पड़ सकता है। इमेजिन कीजिए आपके एरिया का MP या MLA बिना एक भी वोट हासिल किए हुए इलेक्ट हो जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। क्या ये सच में डेमोक्रेसी है? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के एक ऑनगोइंग केस में उठ रहा है, जहां अनकंटेस्टेड इलेक्शंस की लीगैलिटी और फेयरनेस को चैलेंज किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दूं कि इस डिबेट का टाइमिंग भी कुछ कम इंटरेस्टिंग नहीं है। सिर्फ कुछ महीने बाद बिहार के असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, जहां पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑलरेडी गर्म है और वोटर लिस्ट रिवीजन पे कंट्रोवर्सी अपने पीक पर है। अब ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट हियरिंग में क्या हुआ है, जहां बेंच में बैठे जस्टिस सूर्यकांत ने सीधा सवाल पूछ लिया, इफ देयर इज वन कैंडिडेट but substantial part of voters through nota means none of the above do not want him to be elected, should their invisible will be allowed to be defeated? केस की कहानी शुरू होती है विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की एक PIL से, जो चैलेंज करती है सेक्शन 53(2) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और रूल 11 ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 को। ये दोनों प्रोविजंस बेसिकली ये कहते हैं कि अगर जितनी सीट्स हैं उतने ही कैंडिडेट्स हैं या कम, तो वोट की जरूरत नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर सीधा अनाउंस कर देगा कि ये कैंडिडेट जीत गया है। प्रॉब्लम ये है कि ऐसे केसेस में वोटर्स का नोटा का ऑप्शन पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है। 2013 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये क्लियरली बोला गया था कि नोटा का यूज करना आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर एक फंडामेंटल राइट है। मतलब नोटा सिर्फ एक बटन नहीं, एक प्रोटेस्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल टूल है। हियरिंग के दौरान जस्टिस कांत ने बोला कि जब कोई वोटर नोटा प्रेस करता है तो इसका मतलब होता है कि कैंडिडेट के अगेंस्ट रिजेंटमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अपेयर हुए, उन्होंने आर्ग्यू किया कि अगर इतना रिजेंटमेंट है तो लोग एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जस्टिस उज्जवल भुयान ने तुरंत पॉइंट आउट किया दैट इट इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, देयरफॉर पीपल विल गो वोट फॉर नोटा। सिंपल शब्दों में कि हर वोटर के पास कैंडिडेट खड़ा करने का रिसोर्स या पॉलिटिकल पावर नहीं होता। अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने इसे एक एकेडमिक एक्सरसाइज कहकर हल्की रोशनी में दिखाने की कोशिश की, ये बोलते हुए कि 1991 के बाद अनकंटेस्टेड इलेक्शंस बहुत कम हुए हैं। लेकिन पिटिशनर्स ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया और बोला कि इंडिपेंडेंस के बाद से अब तक 258 इंस्टांसेस ऐसे हैं जहां लोकसभा या असेंबली के मेंबर्स बिना इलेक्शन लड़े जीत गए हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी एक एग्जाम्पल दिया कि कई स्टेट्स ने ऐसे लॉ बनाया है कि अगर लोकल बॉडी इलेक्शंस में नोटा को कैंडिडेट से ज्यादा वोट्स मिलते हैं तो फ्रेश इलेक्शंस होते हैं। लेकिन ये रूल नेशनल लेवल पे यानी कि लोकसभा या असेंबली इलेक्शंस में अप्लाई नहीं होता। बिहार के कंटेक्स्ट में बात करें तो ये डिबेट और भी ज्यादा गर्म हो जाती है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का बवाल ऑलरेडी चल रहा है। इलेक्शन कमीशन के डाटा के मुताबिक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद वोटर लिस्ट से 65.64 लाख नेम्स डिलीट किए गए हैं, जिससे कि टोटल वोटर्स का नंबर 7.24 करोड़ रह गया है। ऑपोजिशन का कहना है कि ये मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट है और ये अपकमिंग इलेक्शंस को अनफेयर बना देगा। अगर इसी बैकड्रॉप में अनकंटेस्टेड इलेक्शंस का रूल कंटिन्यू होता है तो इमेजिन कीजिए कि कैसे मैनिपुलेशन का स्कोप बढ़ सकता है। कम वोटर्स, कम रेजिस्टेंस और एक ही कैंडिडेट जीत गया विदाउट वोटिंग। सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस कंटेक्स्ट को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। 2024 लोकसभा इलेक्शंस में भी बिहार ने देश भर में सबसे ज्यादा नोटा वोट्स दिए थे, 2.07%। सेकंड नंबर पर था दादरा एंड नगर हवेली विद 2.06%, फिर गुजरात विद 1.58%। कंपेयर करें नागालैंड से, जहां से 0.21% लोगों ने नोटा दबाया था, तो बिहार क्लियरली प्रोटेस्ट वोट का कैपिटल बन गया है। इंदौर लोकसभा सीट का 2024 का रिजल्ट भी इस डिबेट को फ्यूल करता है। यहाँ बीजेपी के शंकर लालवानी ने रिकॉर्ड मार्जिन से जीत हासिल की, लेकिन नोटा ने भी 2.18 लाख वोट्स यानी कि 16.28% लिए। बिहार के गोपालगंज सीट पे 2019 में नोटा ने 5% वोट लिया था, जो क्लियरली दिखाता है कि लोगों के पास डिसअप्रूवल का मूड होता है।
बेंच ने अप्रैल में भी ऑब्जर्व किया था कि एनी कैंडिडेट गेटिंग इलेक्टेड शुड बी एबल टू गेट अ मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ वोट्स, जो 5 या 15% के बीच हो सकता है, ताकि जीत को लेजिटिमेट माना जा सके। ये ऑब्जर्वेशन बिहार के लिए एकदम रेलेवेंट है, जहां वोटर डिसइन्फ्रेंचाइजमेंट काफी हाई है और ऑपोजिशन पार्टीज लगातार इलेक्शन कमीशन पर वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन के एक्यूजेशंस लगा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से एएसडी एसडी संजय ने बोला कि अगर नोटा कैंडिडेट से ज्यादा वोट ले और इलेक्शन कैंसिल हो तो फिर वही सिचुएशन दोबारा हो सकती है। बेंच ने इस पर तुरंत जवाब दिया दैट सिचुएशन वोंट अराइज एज बाय द नेक्स्ट इलेक्शन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज विल सेट अप कैंडिडेट्स। इसका मतलब सिंपल है कि अगर नोटा को पावर मिलेगा तो पार्टीज को मजबूरन एक्सेप्टेबल कैंडिडेट्स उतारने पड़ेंगे। दर्शकों, हिस्टोरिकली इंडिया में अनकंटेस्टेड इलेक्शंस कोई बहुत रेयर चीज नहीं है। 1951 से 2024 के बीच एटलीस्ट 26 बार लोकसभा सीट्स ऐसे कैंडिडेट्स ने जीती जहां कोई ऑपोजिशन खड़ा ही नहीं हुआ। ये फिगर स्टेट असेंबलीज में और भी ज्यादा है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और कुछ पॉलिटिकली डोमिनेंट रीजन्स में। ये पैटर्न अक्सर तब देखा गया जब ऑपोजिशन पार्टीज ने बॉयकॉट किया या फिर इंटिमिडेशन के एलिगेशंस लगे। इसीलिए पिटिशनर्स का कहना है कि अनकंटेस्टेड विक्ट्री का लूपहोल पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए फर्टाइल ग्राउंड है। जजेस ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये भी कहा है दैट डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ लॉटरी टिकट, इट इज अ ट्रस्ट दैट मस्ट बी अर्न्ड। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये केस सिर्फ एक पीआईएल नहीं, एक पोटेंशियल गेम चेंजर है। अगर डिसीजन वोटर्स की फेवर में आता है तो बिहार के इलेक्शंस डायनामिक्स पूरी तरह से बदल सकते हैं। अभी के लिए बिहार में ऑलरेडी वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर पॉलिटिकल टेम्पर्स हाई हैं। उनके बीच में अगर नोटा को एक्चुअल पावर मिलती है तो रूलिंग पार्टी के लिए ये एक नया हेडेक बन सकता है। जस्टिस कांत का सवाल अब एक रेलिंग क्राई बन गया है कि क्या डेमोक्रेसी में सिर्फ हाँ का मतलब होता है या ना भी इक्वल वेट रखता है। अगर ना का मतलब लीगली इन्फोर्सिबल हो जाता है तो ये सिर्फ बिहार का नहीं, पूरे देश का इलेक्शन मैप रीड्रॉ करेगा। वोटर्स के लिए ये एक रेयर मोमेंट होगा जब उनके साइलेंट प्रोटेस्ट को भी असली पॉलिटिकल पावर मिल जाएगी। और अगर कोर्ट इसे एकेडमिक एक्सरसाइज कहकर क्लोज कर देता है तो एक बार फिर से मैसेज यही होगा कि सिस्टम में प्रोटेस्ट का बटन तो है लेकिन उसका रिजल्ट जीरो है। इस डिबेट के लीगल लेयर के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल लेयर भी है। जब कोई एमपी या एमएलए बिना वोटिंग के जीत जाता है तो उनके लेजिटिमेसी का परसेप्शन अलग होता है। वोटर्स को लगता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक का नहीं बल्कि सिस्टम का चॉइस है। आने वाले दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट इस पर फाइनल डिसीजन लेगा तो बिहार के गांव-गांव में लोग चर्चा करेंगे कि क्या अब उनका नोटा दबाना सिर्फ एक सिंबॉलिक गुस्सा है या एक ऐसा वोट जो किसी को जीतने से रोक सकता है। और शायद अगर कोर्ट वोटर्स के साइड में खड़ा हो तो बिहार असेंबली इलेक्शंस का रिजल्ट सिर्फ कास्ट और मनी पावर से डिसाइड नहीं होगा, बल्कि एक छोटा सा बटन जो ईवीएम के कोने में चुपचाप बैठा है वो भी पूरे खेल को बदल सकता है। सो स्टे ट्यून एंड गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।